नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश जिसका नाम है सम्मान। सम्मान के जरिए हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्तियों से करवाते हैं जिन्हें 2019 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्म सम्मान मिला है। पद्म सम्मान लोगों को कई क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि खेल, विज्ञान, कला, संस्कृति, और इन सभी क्षेत्रों में पद्म सम्मानित लोगों ने अपनी नई सोच, नई तकनीक के जरिए समाज पर एक असर डाला है। आज की इस कड़ी में हम आपको साहित्य और शिक्षा से जुड़े पद्म सम्मानित लोगों से मिलवाएंगे। आइए आपका उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ आज की कड़ी में जुड़ रहे हैं श्री बृजेश कुमार शुक्ला जी, जो कि जाने माने लेखक और साहित्यकार हैं। इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी के ज्योतिर्विज्ञान डिपार्टमेंट के संयोजक भी हैं और बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया है। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम सम्मान में। हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं श्री कैलाश मड़वैया जी, जो कि एक जाने माने लेखक और साहित्यकार हैं। इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य एवं संस्कृति परिषद के। 50 से ज़्यादा किताबें इन्होंने लिखी हैं और बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया है। मड़वैया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री साहब, जो कि एक जाने माने लेखक और साहित्यकार हैं, वाराणसी से आते हैं, और जो इनका जो सबसे बड़ा काम जो लोग जानते हैं वो है भगवत गीता और कुरान के बीच में इन्होंने जो सामंजस्य जो बैठाया है उसके बारे में बहुत लोग जानते हैं। तो हनीफ साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्ला जी, आपसे शुरुआत करेंगे कि आपका जो पूरा योगदान है संस्कृत के लिए, जो आपका एक योगदान है वो बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी। कैसे आपकी जो रुचि थी वो कैसे संस्कृत में जगी, और आपकी जो पूरी एक ये यात्रा है उसके बारे में संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे। मैं बृजेश कुमार शुक्ला लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में पूर्व अध्यक्ष भी रहा हूँ और ज्योतिर्विज्ञान विभाग का संयोजक हूँ। अभिनव गुप्त संस्थान है उसका निदेशक भी हूँ। और ये जो आपने पूछा ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैं जब मेरा बचपन था, शैशव काल था, उस समय मेरे पिताजी को संस्कृत के विषय में बहुत प्रेम था। यद्यपि वो संस्कृत की उतनी जानकारी नहीं रखते थे जी। उन्हीं से ये मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई कि मैं संस्कृत भाषा को पढूं और संस्कृत भाषा के माध्यम से कुछ कार्य करूं। तो इसलिए मैंने अनेक क्षेत्र होते हुए भी मैंने संस्कृत भाषा के माध्यम से ही MA किया, PhD किया, DLIT किया, ज्योतिर्विज्ञान विभाग के अंतर्गत मैंने कार्य किया, संस्कृत विभाग के अंतर्गत मैंने कार्य किया, और इस तरह से मैंने करीब 25 पुस्तकों का लेखन किया है। और विशेष रूप से जो प्रकाशित नहीं हैं, ऐसी जो पांडुलिपियां हैं उनको खोज करके उनको बाहर से मंगा करके दूसरे शहरों से मंगाता हूँ, जहाँ जहाँ लाइब्रेरियों में कुछ ऐसे ग्रंथागार हैं हस्तलिखित ग्रंथों के, जहाँ से मैं उनको मंगा करके फिर उनका संपादन करता हूँ। तो ये जो किताबों का संपादन आप करते हैं, ये सारी किताबें संस्कृत में हैं? हाँ, प्रायः सारी किताबें संस्कृत में हैं और कुछ हिंदी में भी हैं पुस्तकें, कुछ हिंदी के माध्यम से मैंने भी लिखी हैं। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। और आगे भी आपसे बात करेंगे कि संस्कृत आज के ज़माने में कितनी रेलेवेंट है, कितनी लोगों के आम जीवन में संस्कृत का क्या योगदान है, इस पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन मड़वैया जी, आपसे बात करेंगे, जो एक प्राचीन बुंदेली जो संस्कृति थी उसको आपने साहित्य के जरिए जिंदा रखा है, तो क्या आपको उम्मीद थी कि आज बुंदेलखंड से आप जैसा एक कवि, एक साहित्यकार को पद्म सम्मान से नवाजा जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतवर्ष लोकांचलों का समुच्चय है, लोक संस्कृतियों का समुच्चय है, लोक भाषाओं का समुच्चय है, और भारतवर्ष का हृदय प्रदेश है बुंदेलखंड, जिसे आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विभाजित किया गया है। बुंदेलखंड की भाषा बुंदेली है। अरे ओ चंदेलों के देश, तुम्हारी नदियाँ मृगनयनी, तुम्हारे पर्वत सूर्यमुखी, तुम्हारी वाणी बुंदेली। और उस बुंदेलखंड के बारे में जिसको रहीम ने कहा था, जा पर विपदा परत है सो आवत यही देश, चित्रकूट में रम रहे रहीमन आबद नरेश। तो भारत के हृदय प्रदेश की संस्कृति और भाषा का नाम है बुंदेली और बुंदेलखंड। बुंदेली भाषा का अभ्युदय
9वीं शताब्दी से माना जाता है, चंदेलों के बाद ही। और इस भाषा और संस्कृति की जो प्राचीनता है वो लगभग 2000 वर्ष तो पुरानी है ही है। साथ ही जो 1943 में बनारस चतुर्वेदी ने एक मधुकर में एक लेख छापा था, जिसमें ये था कि समुद्र में जो बुंदेली और विंध्या नीच पाई गई है वो 40-45 करोड़ वर्ष पुरानी, माने विंध्याचल और बेतवा का जो अभ्युदय है वो हिमालय और गंगा से पहले का है। इसलिए विंध्याचल और बेतवा की जो संस्कृतियां हैं वो निश्चित ही भारत देश की प्राचीन संस्कृतियां हैं। और मड़वैया साहब, अगर मैंने ठीक आपके बारे में पढ़ा है तो शायद आपकी जो नई किताब आने वाली है वो भी बेतवा नदी पर ही आप लिख रहे हैं। जी हाँ। बेतवा पर देखिए, गंगा और नर्मदा पर बहुत काम हुआ है, बेतवा पर कोई किताब नहीं थी और बेतवा पर हमने काम किया है। और बुंदेली भाषा में बीच में जो आक्रमण हुए बुंदेलखंड पर, उससे बोलियां बट गई थी, तो बुंदेली बोली को भाषा के रूप में पुनः स्थापित करने का काम भी हमने अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य एवं संस्कृत परिषद ने किया है और उस पर हमारा कार्य पिछले 60 वर्षों से हो रहा है। मैं आपको, आप चाह रही थी कि गीत के माध्यम से बता दूं जी कि बुंदेलखंड और मध्य देश है क्या। तो मध्य प्रदेश दरअसल में ये 5-4 क्षेत्र है मुख्य रूप से, और लोकांचलों का देश ही है। तो मैं उसको गीत के माध्यम से बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। कि रंगत खुशबू जलवायु न्यारी है हृदय प्रदेश की, रंगत खुशबू जलवायु न्यारी है हृदय प्रदेश की, वीरों हीरों रत्नों वाली धरती मध्य प्रदेश की, वीरों हीरों रत्नों वाली धरती मध्य प्रदेश की। अब मध्य देश का जो विशेष अंचल है वो है बुंदेलखंड, कि छत्रसाल बुंदेलखंड में तलवारों पे खेले। और दूसरा है मालवा, छत्रसाल बुंदेलखंड में तलवारों पे खेले, डग डग रोटी पग पग पानी माला माटी मेले। के निपट नवेली अलवेली संस्कृति है यहाँ निमाड़ की, बाग बघेलों ने अरियों के बहुत वार हैं झेले, कि आदिवासियों ने आजादी में आहुति विशेष दी, जंगल में मंगल चंदन माटी है मध्य प्रदेश की। और एक विशेष बात कि महाकाल यह महाकाव्य कवि कालिदास गढ़े हैं, तानसेन ने तान सुरों के नव सोपान चढ़े हैं, तानसेन ने तान सुरों के नव सोपान चढ़े हैं, कि दुर्गावती अवंती रानी महा अहिल्या देवी, और खजुराहो में प्रणय काव्य पाथर पर विश्व पढ़े हैं। और विशेष बात कि चित्रकूट में रंग, ये बुंदेलखंड को ही प्राप्त हुआ है, चित्रकूट में रंक और छा में राजा, चित्रकूट में रंक वनवासी और छा में राजा, जहाँ गाथा राम अशेष की, कृष्ण संदीपन शिक्षा पाए अभिनव दिव्य प्रदेश की, रत्नों वाली वीरों वाली धरती मध्य प्रदेश की। और अंतिम छंद कि विंध्याचल सतपुड़ा शिखर, जहाँ चंबल छिप्रा वाह वाह, माई नर्मदा चरण पखारे शीश चढ़ाए बेतवा, विंध्याचल सतपुड़ा शिखर, जहाँ चंबल छिप्रा वाह वाह, माई नर्मदा चरण पखारे शीश चढ़ाए बेतवा, कि भेड़ा घाट नचैने नूशी धुआंधार हो चांदनी, गोदावरी गुप्त अद्भुत है मंद मंद मंदाकिनी, कि सांची सोनागिरी में गूंजे वाणी
शुभ संदेश की, वीरों हीरों रत्नों वाली धरती मध्य प्रदेश की। ये लाइंस कान्हा किशली कुंडलपुर बड़े वावा आदि जिनेश की, ताल तलैयों झीलों वाले भोपाली परिवेश की। साहब, आपकी ये लाइन सुनकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो बुंदेली साहित्य से जुड़ी हुई जो प्रकृति है, वहाँ की जो नामी गिरामी संस्थान है, वहाँ के जंगल नदी, आपने उन सभी का व्याख्यान इस पे कर दिया है। आपसे इस पे और भी बात करेंगे, लेकिन हनीफ साहब आपके पास आएंगे। आपका जो काम है, जो जिस तरह से आपने कुरान और गीता के बीच में जो सामंजस्य एक बनाया है, वो कैसे आपकी रुचि आई कि भगवत गीता में ही क्यों काम किया जाए? क्योंकि नॉर्मली हमेशा देखा गया है कि जो जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, जो धार्मिक किताबें होती हैं, उनको हमेशा धर्म से ही जोड़ के देखा जाता है। तो आप जिस धर्म से आते हैं और एक भगवत गीता पर इतना अच्छे से उसको कंठस्थ करना, उसका संज्ञान लेना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। जी जी, मैं बचपन में ही हाई स्कूल में जब था, तभी से मेरे दिल में एक संकल्पना जागृत हुई कि ये भारत देश जो है नाना प्रकार के धर्मानुयायियों का, भाषा भाषियों का गुलदस्ता है, और इसमें हम इंसान जैसे सबसे सर्वोत्तम प्राणी होते हुए भी और इतना महनीय धर्मशास्त्र के शीतल छाया में होते हुए भी तेरा मेरा तू मैं और की बंदिशें लगी हुई हैं, तमाम तरह के ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य से जीवन जिया जा रहा है। तो मेरे दिल दिमाग में बचपन से ही 10वीं क्लास से ही ये संकल्पना जागृत हुई कि कैसे मानवीय जीवन जीने का अवसर मिले समाज में, कैसे सबको एकजुट होने का, क्योंकि भारत ही ऐसा एक देश है जहाँ से सनातन धर्म तत्व उपार्जित हुआ है, और सनातन धर्म तत्व ज्ञान की महनीयता विशेष रूप से भगवत गीता में है। कुरान जब कलयुग में आया तो इसी का भगवत गीता में जो मूल सिद्धांत हैं सनातन धर्म के, सनातन तत्व ज्ञान के, एकेश्वरवाद के, मानवीय जीवन के और मोक्ष प्राप्ति के, ताकि हम जिस प्रभु ने हमें धरती पर भेजा है उस तक पहुँचने की जो मार्गदर्शन है वो भगवत गीता में है। कुरान जब कलयुग में आया तो ठीक इसी का रिमाइंडर के रूप में आया। जो भगवत गीता संदेश 5,500 साल पहले दिया है जी, कुरान जब 1400 साल आज से पहले आया तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसी का रिमाइंडर है। तो मैंने कहा कि इतना सामंजस्य होते हुए भी हम इंसान अनभिज्ञता से इंसानियत खो करके हैवानियत की ज़िंदगी जी रहे हैं, जानवरों की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन हनीफ साहब, आपको माफ़ करूंगी, रोकूंगी थोड़ा सा आप ये पूछने के लिए कि जब आप गीता और कुरान का जब सामंजस्य बना रहे थे तो बहुत सारे जो भारत का जो एक फ्रेमवर्क है उसमें आपको कहीं से ऑपोजिशन मिला था किसी चीज़ को लेकर? नहीं, जो प्रमाणिक ये हुआ, हाँ, जो प्रमाणिक बातें हैं, मिसाल के तौर पे भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवत गीता का उद्देश्य है कि आप जो भी काम करें शास्त्र सम्मत काम करें, शास्त्र सम्मत जीवन जिएं। तो शास्त्र सम्मत जीवन जीने के लिए सबसे उत्तम व्यवस्था है कि जिस मालिक ने आपको दुनिया में भेजा है उसके साथ अपनी मित्रता बना के रहें, उसके साथ अपना योग बना के रहें, है ना। तो उसके लिए भगवत गीता में कहा गया है यत् करोषि यत् जुहोषि यदश्नासि ददासि यत् तपस्यासि अर्जुन तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो आप जो कुछ भी करिए उस मालिक के साथ योग तभी बना रहेगा जब उस मालिक के अनुकूल आचरण करेंगे। तो ये संदेश उनका आता है। कुरान जब दुनिया में आया तो ठीक यही बात अरबी भाषा में दोहराया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाती व अहियाया
लिल्लाहि रब्बुल आलमीन। रसूलुल्लाह को बात समझाई जा रही है कि आप ऐलान करके कह दीजिए कि मेरी नमाजें, नमाज में वो सारी प्रक्रियाएं आ जाती हैं जो दैनिक क्रियाएं होती हैं जी। नुसुकी, त्याग, तपस्या, और मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, जो कुछ भी है उस परवरदिगार के लिए है, मालिक के लिए है, प्रभु के लिए है। तो यही बात। तो ये जो रुचि आपने कुरान और भगवत गीता में एक साथ रखी, क्या आपके परिवार में बाकी लोग भी भगवत गीता को उतने ही उससे देखते हैं कि, और जो आपने सिखाया है अपनी किताबों में जो बताया है, आप अपने परिवार में भी उस चीज़ को जिंदा रखते हैं? नहीं नहीं, देखिए मुझसे पहले मेरे परिवार में कोई प्राइमरी पास नहीं था, 5वीं पास कोई नहीं था। मैं अकेला आदमी हूँ जो जंगलों में गाय बैल बकरी वगैरह चराता था, और इसी बीच जो है पढ़ने की ललक लग गई, और बहुत सारे गुरुजनों ने मेरी मदद करी, भाइयों ने मदद करी जी। और पिताजी तो थे नहीं, मैं 2 साल का था तभी दिवंगत हो गए थे। तो मेरे मन में यह जिज्ञासा जागृत हुई। मैंने संस्कृत की पढ़ाई इसलिए नहीं पढ़ा कि संस्कृत का विद्वान कहलाऊं। संस्कृत में निहित जो आदर्श की बातें हैं, जो मानवीय मर्यादा की बातें हैं, जो मानवीय चेतना को जागृत करने की शिक्षाएं हैं, वो समाज में बांटूं जो संस्कृत नहीं पढ़े हैं। तो मैंने सारी पुस्तकें अपनी हिंदी में लिखी है, वेदों से, उपनिषदों से, भगवत गीता से, कुरान से, जो एक जैसी बातें हैं उसको समाज में लाकर, और मैं व्याख्यान भी करता हूँ जगह जगह, जहाँ जहाँ लोग बुला लेते हैं पूरे भारतवर्ष में मेरी, और ये यूट्यूब पर टीवी वाले लेक्चर कराते हैं और उसको रिले कर देते हैं। तो इस माध्यम से पूरे दुनिया में, अभी देखिए हमारे देश के राष्ट्रपति वियतनाम में हिनोई में बैठे हुए थे, वहाँ मेरा लेक्चर टीवी पर आ रहा था, वहाँ से इन्होंने सुना तो मुझे खुजवाया, फिर मिले वो, और फिर बताया कि आपसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। इस तरह की चेतना बहुत कम लोगों में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो समाज में एकसानियत पैदा करे, समाज में इंसानियत पैदा करे, समाज में भाईचारा पैदा करे। तेरा मेरा तू मैं धर्म के नाम पर तो बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। लेकिन हनीफ साहब, आपको उम्मीद थी कि आपका जो ये पूरा योगदान है, इसके लिए आपको एक दिन आएगा कि जब पद्म सम्मान मिलेगा, इसकी आपको उम्मीद थी? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी। उम्मीद तो नहीं थी। मैं तो, कुरान में एक बात आती है, कुरान में बात आती है, इन्नल फजल बियदी अल्लाह, जितनी भी मान सम्मान है वो अल्लाह की है, ईश्वर की है, मालिक की है। जिसको चाहता है, जो उसके पसंदीदा है, उसको ये सम्मान अदा करता है और नाना प्रकार के सम्मान देता रहता है। क्योंकि आप जो है कर्तव्यनिष्ठ होकर के समर्पण भाव से समाज के हित में काम करिए, तो समाज का मालिक जो है आपके हित में काम करेगा। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट जो आपने बात कही कि आपने संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना था, लेकिन एक मानवीय जो सोच आपको समाज के सामने रखनी थी, उसके लिए भी आपने किया। और शुक्ला जी, आपसे बात करेंगे क्योंकि आप स्वयं संस्कृत के साहित्यकार हैं, किताबें लिखते हैं खुद। संस्कृत को आज के ज़माने में कैसे रेलिवेंट रखा जाए? एक छोटे से बच्चे के लिए छोटे क्लासेस में भी संस्कृत पढ़ाई जाती है, और जब आप जैसे लोगों को बच्चे देखेंगे तो ऑब्वियसली वो अनुसरण करने की कोशिश करेंगे। तो आपका क्या संदेश होगा उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए जो संस्कृत में और संस्कृत के साहित्य में खासकर जो काम करना चाह रहे हैं? आप क्या उनसे कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और अभी हनीफ खां जी ने जो कहा कि इस संसार में कोई भी कार्य करता है तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक कानून होता है, जिसको हमारी संस्कृत में शास्त्र कहा जाता है। और हमारे ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में अनेक विध कहा गया है कि जैसे गीता का ही श्लोक है, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को छोड़ करके, यानी अपने कानून को, अपने विधि को, अपने कोड ऑफ कंडक्ट को, आचरण को छोड़ करके जो कार्य करता है वो कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो संस्कृत जो है पदे पदे, प्रत्येक कदम पर
वो उपदेश देती है कि हमको कैसे आचरण करना चाहिए, किस तरह का आचरण करना चाहिए। और बच्चे से लेकर के वृद्ध तक, एक जाति से लेकर के दूसरी जाति तक, एक वर्ण से लेकर के दूसरे वर्ण तक, जो भी आप स्त्री से लेकर के पुरुष तक, सबके लिए संस्कृत में अच्छे अच्छे उपदेश दिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि आज विज्ञान बहुत विकसित हो रहा है और विज्ञान की जो विकासशीलता है उसको और हम तेज कर सकते हैं संस्कृत के माध्यम से, क्योंकि संस्कृत में ऐसे भी ग्रंथ लिखे गए हैं जो विज्ञान परक हैं। जैसे ज्योतिर्विज्ञान के ग्रंथ हैं जिसमें कि आपको खगोल विज्ञान मिलेगा, फिजिक्स मिलेगी, हमारा जो ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, ग्रेविटी फोर्स का सिद्धांत है, वो देखिए न्यूटन के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन हमारे भास्कराचार्य ने उससे बहुत पहले ये कह दिया था कि आकृष्ट शक्तिश्च मही, ये पृथ्वी आकर्षण की शक्ति से युक्त है। इसी प्रकार से जो पाइथागोरस का प्रमेय है वो आप देखें तो पाइथागोरस के नाम से पढ़ाया जाता है, लेकिन बौधायन श्रौत सूत्र में इसका पहले उल्लेख किया गया है। जो आज वायुयान है वो पहले भी बनता था, भरद्वाज ने वायुयान का शास्त्र लिखा है, विमान शास्त्रम नाम है उसका। इसके अतिरिक्त चाहे भौतिक विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान में आप देखें तो वैशेषिक जो दर्शन है हमारा, उसके सारे सूत्र लगते हैं। लेकिन शुक्ला साहब जो आप चीज़ें बता रहे हैं वो भी एक फैक्ट है। और हमारे जो देश का जो एक मिथोलॉजिकल हिस्ट्री रही है, जिस तरह से पौराणिक कथाएं हम पढ़ते हैं, ये एक फैक्ट है जो आप बता रहे हैं। लेकिन आज के इस दौर में आप संस्कृत को प्रसिद्ध कैसे करेंगे, बच्चों में रोचक, उनको उसको और इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? जी, संस्कृत को प्रसिद्ध करने के लिए ये आपको मालूम होगा, लोग संस्कृत को कहते हैं कि वो संस्कृत नहीं है आजकल, लेकिन अगर आप संस्कृत का अध्ययन करें, उनके ग्रंथों का समालोचन करें, तो आज संस्कृत में कथा लिखी जा रही है, उपन्यास लिखी जा रही है, और यहाँ तक कि जो श्लोक तो पहले लिखे जाते थे, छंदों में लिखे जाते थे, लेकिन वो भी लिखे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो लोकल भाषाएं हैं, जो लोक भाषा हैं, उनमें भी कुछ जो है छंद, जैसे सोहर छंद एक होता है, मैंने ही एक लिखा है, एक पंक्ति में बोल देता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। अहो कुसुमाकर बेला मदन कृत हेला जृंभते आशाशूरे, अहो कुसुमाकर बेला मदन कृत हेला जृंभते आशाशूरे। अथवा एक भास्कराचार्य जी थे यहाँ पर उज्जैन में, आप जानते होंगे, उन्होंने इसी प्रकार के जो है सोहर लिखे हैं। कांचन कांत्या मनोमुषि शैले पावन तुम ननु जातो सिसाकुन तले या दिशो नाव हर्ष गता। डॉक्टर बच्चूलाल अवस्थी की कविता है जो कि गजल गीत है। देखिए संस्कृत में कितना रोचकता है, कितनी मधुरता है। उन्होंने लिखा, खरा तारम बिरे भंते न जाने कस्य लीलेयम, खरा तारम बिरे भंते न जाने कस्य लीलेयम। इसी प्रकार से बहुत से कवि संस्कृत के आजकल हैं। अभिराज राजेंद्र मिश्र हैं, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी हैं, जो रेवा प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हम बहुत से नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कवि हैं जो संस्कृत भाषा में अच्छा लेखन कर रहे हैं। मैंने भी संस्कृत भाषा में कविताएं लिखी हैं। गुंजन मंजीरम और श्रुति मंजरी नाम की जो है पुस्तकें हैं, जो हमारी कविता संग्रह है। बिल्कुल। जैसा कि शुक्ला जी ने बोला कि संस्कृत एक हमारी बहुत पुरानी भाषा है और उसको जिंदा रखने की, उसको रोचक बनाए रखने की आज एक समाज में ज़रूरत है। वो कहीं ना कहीं अगर इस्तेमाल नहीं होगी तो वो खो भी जाएगी वो भाषा। और आपने जो बुंदेली साहित्य को ज़िंदा रखा है और वहाँ के जो लोकगीत है, वहाँ की संस्कृति, और जिसका आपने अपनी पंक्तियों में भी जिक्र किया था, तो बुंदेली के अलावा ऐसी बहुत सारे जो डायलेक्ट्स हैं और बहुत सारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, उनको पॉपुलराइज करने के लिए, उनको प्रसिद्ध बनाने के लिए इस समय साहित्यकारों को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, बहुत संक्षेप में। महात्मा गांधी ने सर्वोदय में कहा था कि इस देश की नई पीढ़ी को यदि विकास देना है, विकसित करना है, तो उसको प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में दी जाए। बिल्कुल। उससे क्या होगा, बच्चों की ऊर्जा भाषा में अव्यय न होकर के विषय पर लग जाएगी और उनका विकास होगा। बुंदेली भाषा
इसलिए आवश्यक है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि बुंदेली जैसी अन्य भाषाएं जो लोक भाषाएं हैं उनमें ही इस देश की लोक संस्कृतियां निहित हैं। अब अपन को बतावें कि बुंदेली ने और बुंदेलखंड ने इस देश को पहलो महाकाव्य दो तो 1182 में जगनिक को आलखंड, ठीक है ना। गोस्वामी तुलसीदास का यशस्वी काव्य रामचरितमानस, ये चित्रकूट में लिखा गया और तुलसीदास जी पैदा हुए थे राजापुर में। तो यशस्वी और रामचरितमानस में 43% से ज़्यादा बुंदेली के शब्द हैं। हिंदी को पहलो आचार्य कवि दो बुंदेलखंड ने, बुंदेली ने केशवदास के रूप में। छत्रसाल जैसा महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रकवि मैथिली शरण को बुंदेलखंड का ही है। तो बुंदेली भाषा को सीखे से का हुए कि अपनी संस्कृति, अपनी ज़मीन ना छोड़ें लोग। अगर अपनी ज़मीन छोड़ जाएं तो आसमान में घर कोई के नहीं बनत। अगर ऊंचाई पर नापने हैं तो उन्हें अपने ज़मीन जरूर पकड़ना चाहिए। मुझे आपकी जो ये लाइंस हैं सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बहुत ही मधुर सी जो भाषा लग रही है सुनने में, जो आप ये बोल रहे हैं, और वहाँ की जो लोकल डायलेक्ट में। तो आई एम श्योर ये जो बहुत सारे लोग और जो व्यूअर्स ये प्रोग्राम को देखेंगे तो वो आज समझ सकेंगे कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, जो आपका जो लोकल कल्चर है, वो साहित्य को जिंदा रखने के लिए कितना ज़रूरी है, और आपने उसको जिंदा करके आज दिखाया है। हनीफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप आज के ज़माने में एक अच्छे लेखक हैं, साहित्यकार हैं, आपने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है समाज में। आज लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य छोड़कर मानवीय चेतना को जागृत करना चाहिए और देश के लिए समर्पित भाव जीना चाहिए। हम जितना शास्त्र का अध्ययन करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्मानुयायी के लोग हों, मूल जो धर्म तत्व है वो सनातन धर्म तत्व है, और सनातन धर्म का ज्ञान भारत से दुनिया को मिली है। जैसे मिसाल के तौर पे दुनिया भर में नमाज पढ़ी जाती है, नमाज में मूल बात जो है गायत्री महामंत्र, जिसको सवित्री मंत्र कहते हैं, गायत्री छंद में है, उसमें मूल बात जो है धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, हम तेरा ही ध्यान करते हैं, तेरे प्रकाश का ही ध्यान करते हैं और तुझसे ही याचना करते हैं कि मुझे सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर। ठीक यही बात अरबी भाषा में पूरे दुनिया में 5 वक्त नमाज में यही दोहराई जाती है। इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हे मालिक, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही उपासना करते हैं और तुझसे ही याचना करते हैं कि मुझे सन्मार्ग की ओर सीधे रास्ते पे ले चल। हनीफ साहब, आपको आज सुनने के बाद बहुत सारे लोग ये सोचेंगे और इस पर मंथन भी करेंगे कि कैसे कुरान और गीता के बीच में इतना सामंजस्य हो सकता है, और आप लोगों को भी सुनने के बाद लगता है कि संस्कृत को आज जिंदा रखने की एक बहुत बहुत बड़ी ज़रूरत है। और जैसा कि मरवैया साहब ने कहा कि जो आपकी जो लोकल जो एजुकेशन है वो आपकी प्राथमिक भाषा में होनी चाहिए, यानी कि हिंदी में, और जो लोकल लैंग्वेज है उसमें होना चाहिए। आप सभी को इस मौके पर बहुत बहुत बधाइयाँ, आपको पद्म सम्मान मिलने जा रहा है। शुक्ला जी आपका, मरवैया साहब आपका, और हनीफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े। और जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि सम्मान के ज़रिए हम आपको पद्म सम्मानित लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो ये कारवां हमारा जारी रहेगा। सम्मान में आज इतना ही। नमस्कार।